सो हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप फाइन। बच्चों, अब जो आपके सामने ये लेक्चर लेकर आए हैं, ये हमारी एनसीईआरटी का सीरीज का हमारा एक पहला लेक्चर है और मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बच्चों, जो मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं वो आए हैं कि बच्चों के मैं आप लोगों को इवोल्यूशन की तरफ से स्टार्ट करूं। तो बच्चों, इवोल्यूशन जो हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे हमें 3 से 2 सवाल आते ही हैं हर साल नीट में, और इस बार जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन से आया था। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इवोल्यूशन बच्चों है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर इवोल्यूशन नथिंग बट कि दुनिया में जो लाइफ आई, जो दुनिया बनी, जो हमारा क्या बना, स्पेस, जो हमारा यूनिवर्स बना, हमारा सोलर सिस्टम बना, इस सब को बनाने के जो एपिसोड्स हैं उन सब की स्टडी को हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे कि जो लाइफ हमारी दुनिया में आई वो किस तरीके से आई, कैसे आई, किसने एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अपने इवोल्यूशन में, तो आप लोग बच्चों देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर कि इवोल्यूशन के बारे में यहाँ क्या दे रखा है, कि इवोल्यूशन है क्या। इसमें आपको पहली लाइन जो दिखाई दे रही होगी बच्चों, वो ये दिखाई दे रही होगी कि इवोल्यूशन में बायोलॉजी है क्या। तो बच्चों वो कुछ नहीं, बस स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि जो लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री है, जो प्राचीन काल से जब से दुनिया बनी, तो लाइफ किस तरीके से दुनिया में आई, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीज यहाँ बताई गई है ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बोला गया, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना बच्चों, फ्लोरा फ्लावर से रिलेट होता है, तो फ्लोरा बच्चों क्या होता है, जो हमारे वेजिटेशन, जो हमारे प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दुनिया में कैसे आए। और फौना की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, कि दुनिया में जो एनिमल्स आए हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब जो बदलाव आए हैं वो एक बार में या दो बार में नहीं आए, कई मिलियन साल, मिलियंस, कई करोड़ साल में ये सारे बदलाव आए हैं। और हमें ये चीज अगर हमें एक्सप्लेन करनी है, वी मस्ट हैव अंडरस्टैंड वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्योंकि लाइफ कहाँ आई, अर्थ पर आई। क्या दुनिया में हमारे पास जो ये अर्थ है, अर्थ के अलावा जो हमारा सोलर सिस्टम या हमारी जो गैलेक्सीज है, सिर्फ अर्थ है वहां पर क्या? अर्थ के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिसको हम नाम देते हैं स्टार। उनमें सबसे बड़ा स्टार आप लोगों ने नाम सुना होगा, सन। सन होता है हमारे पास। इसके अलावा इंडीड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें, अगर मैं यहाँ आपको एक ऐसे डायग्राम बनाऊं, यूनिवर्स में कई सारी बच्चों गैलेक्सीज हैं, और उन एक गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। इसमें बच्चों हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, सोलर सिस्टम। अब बच्चों यहाँ क्या बोल रहे हैं कि व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रूड एंड कॉन्जंक्टेड स्टोरीज। मतलब ये सारी चीजें जो है ना बच्चों, ये बनावटी कहानियां हैं, कि ये सब जो हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सब बच्चों कहानियां हैं। क्यों? क्या कोई था उस वक्त दुनिया में या बाहर आउटर स्पेस में? कोई नहीं था। एक सुपर नेचुरल पावर थी, जिसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मुस्लिम्स में अल्लाह मानते हैं हम लोग, या हिंदुइज्म में हम लोग मानते हैं ब्रह्मा के बारे में, मतलब अलग अलग गॉड्स थे उस वक्त, बस ये माना जाता है। इस्लाम में जैसे हम मानते हैं कि अल्लाह अल्लाह ने सब चीजें बनाई, ऐसे ही हिंदुइज्म में बोलते हैं कि ब्रह्मा ने ये सारी चीजों का क्या किया, बनाया इन सबको। तो यही बात है कि अब उनके अलावा तो कोई नहीं था। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी स्टोरीज जो हैं बच्चों, ये बनावटी बातें हैं। ओके, तो दिस इज द स्टोरी। देखो बोल रहे ना, स्टोरी, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब ओरिजिन किस तरीके से आई दुनिया में, और बच्चों किस तरीके से इनके अंदर बदलाव आए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा बच्चों चेंज होता रहता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ और बायोडाइवर्सिटी ऑन दी प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों
जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, क्या हमारे हम ही एक जानवर हैं हमारी इस दुनिया में? बहुत सारी वैरायटी हैं, प्लांट की भी वैरायटियां हैं, बैक्टीरिया की वैरायटी हैं, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज हैं, तो उनको आप बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ऐसे ही बच्चों कि आगे क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या देखना है कि भाई हमारा जो अर्थ पैदा हुआ, जो अर्थ बना, वो कैसे बना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसमें जो पहली हेडिंग बच्चों यहां दिखाई दे रही है आपको, वो है आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है कि लाइफ किस तरीके से बच्चों क्या हुई, लाइफ किस तरीके से हमारी ओरिजिनेट हुई, इसके बारे में यहां बताया जाएगा। ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि व्हेन वी लुक एट स्टार्स इन द क्लियर नाइट, तो हम पता है क्या देख रहे हैं, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। ये क्या मतलब हुआ, हम एक वक्त पीछे, पुराने जमाने की, एक पास्ट की बात कर रहे हैं। पता है कैसे? आप मुझे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन की जो लाइट है वो डायरेक्ट, बहुत दूर नहीं है आप लोग बैठे हुए, तो डायरेक्ट वो लाइट जो है आपकी आंखों पर पड़ रही है। लेकिन अब मैं बात करूं, जो चीज हमारी दुनिया के बाहर है, जो कितने दूर है, कितनी दूर है, तो उनसे आने वाली लाइट भी क्या अचानक से आ गई आपकी आंखों तक? सोचो, हम देखते कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी जो फेस पर लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्शन से आपको दिख रही है, तो कुछ टाइम लगा, लेकिन बहुत करीब है हम, तो आप तुरंत देख लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, इस तरीके से देखा जाए कि बहुत बहुत दूर से एक तारा है, एक स्टार है, उससे जो लाइट आ रही है कि वो अचानक से आ जाएगी? नहीं, वो अचानक से नहीं आती है, वो बहुत टाइम पहले कहीं चली होगी, फिर वो आपकी आंख तक पहुंची होगी। इसी को तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, वी आर लुकिंग बैक इन द टाइम। मतलब, और जो लाइट इतनी दूर, जो ये तारे हैं, इनकी लंबाई को, इनके डिस्टेंस को किस में नापते हैं हम? लाइट ईयर्स में। मतलब एक साल में हमारी लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब चलेगी तो कितना ट्रेवल करेगी, उसको आप बोलते हैं लाइट ईयर्स। वॉट वी सी टूडे इन एन ऑब्जेक्ट, जो हमारे सामने रखा है, एमिटेड लाइट इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक। मतलब जो हम लाइट एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं, जैसे सनलाइट की अगर हम बात करें, जो सन से लाइट आती है उसको कुछ मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। सो सन हमारा कितना दूर है, सो जो स्टार्स तो और भी दूर हैं, सातवें आसमान, छठा आसमान, इतनी दूर से जो लाइट आ रही है स्टार्स की, कितनी कितनी दूर से आ रही है। तो वो जो हम लाइट जो चली, जो हमारी आंखों तक पहुंची, वो बच्चों बहुत जमाने पहले चली होगी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम, देखो ये बात हो गई। देखो डिस्टेंस क्या बताया, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। हम खाली अर्थ की बात करें तो 6400 किलोमीटर का हमारे अर्थ का रेडियस होता है, मतलब करीब 6500, 6.5 किलोमीटर। अर्थ कितनी बड़ी है, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, उसका खाली डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर है। और जो तारा जो बहुत दूर बैठा है वो ट्रिलियंस, मतलब कई सारे, मतलब कितनी दूर से ये लाइट आ रही होगी, 10⁻13, इतनी दूर से लाइट आ रही है, कई करोड़ खरब किलोमीटर दूर से लाइट आ रही है, तो उसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब वो लाइट जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत जमाने पहले चली है, तो मतलब हम जब भी स्टार देखते हैं रात में, तो हम एक पुराने जमाने की, बीते जमाने की आती हुई लाइट को देख रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। ऐसे ही बच्चों आगे क्या बोल रहे हैं, हावेवर, जो हम चीज, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो भी हम अपने सामने चीज देखते हैं, तो वो उसको हम अचानक से देखते हैं, क्यों, बहुत दूर नहीं है, वो हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स, अपरेंटली हम किस चीज को देख रहे हैं, वी आर पीपिंग, हम झांक रहे हैं किसके अंदर, हम पास्ट की चीजों के बारे में वहां पढ़ रहे होते हैं। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चों क्या बोल रहे हैं, जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इवेंट, क्योंकि भाई दुनिया में लाइफ ही तो सब कुछ है, बगैर लाइफ की दुनिया कैसी? इसलिए बोलते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वो एक यूनिक इवेंट है हमारी हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। ऐसे ही यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा है कि अर्थ जो है वो ओनली एक स्पेक है। स्पेक का क्या मतलब होता है, एक डॉट की बात हो रही है, कि अगर मैंने इस पूरे पेज पर एक डॉट बना दी, तो इतना बड़ा हमारा अर्थ है, इतने बड़े पेज पर। ठीक है, जैसे एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पर एक छोटी सी चींटी बैठी है, वैसा आपका हमारा क्या है, अर्थ है, याद रखिएगा। अगले पेज पर बच्चों क्या दिया है कि द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराना है हमारा जो यूनिवर्स है बच्चों, बहुत पुराना है, करीब करीब 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। और 1 बिलियन में कितने साल होते हैं अगर मैं आपको बताऊं,
तो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़ साल। तो सोचो 20 बिलियन में कितना हो जाएगा। 2000 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी है इसके हिसाब से। कैसे बनी, किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आपको बताई गई थी एक थ्योरी के जरिए, कि एक बिग बैंग थ्योरी थी। एक बिग बैंग थ्योरी जिसको माना जाता है, जिसको दिया था एबे लिमाइट्रे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी बच्चों। और बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, अनइमेजिनेबल इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इतना बड़ा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड किया। उसमें क्या हुआ, फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारे पास स्टार्स आते हैं और गैस और हमारी धूल मिट्टी के क्लाउड्स थे। ठीक है, इसी में आपको एक चीज दिख रही होगी, जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता है और टेम्परेचर उसका नीचे आता है। ये सारी चीजें बिग बैंग थ्योरी एबे लिमैट्रे ने डिस्कवर किया और बताया। मतलब डिस्कवर क्या करना, इस चीज को एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन और हीलियम बच्चों, ये दो गैसेस जो हमारे एटॉमिक नंबर 1 और 2 की बात हो रही है, सबसे पहली गैसेस जो बनी बिग बैंग थ्योरी में वो हाइड्रोजन और हीलियम मानी जाती हैं। आज भी जो हमारा सन है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के ही न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, इसी में आपको बच्चों एक चीज दिख रही होगी, जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस जब कंडेंस हुई, ठंडी पड़ी ग्रेविटेशन की वजह से, तो इनकी वजह से क्या फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हुई। और आज के जमाने का जो यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो है, यूनिवर्स को बनाने वाली कई सारी गैलेक्सीज हैं। उनमें एक गैलेक्सी हम जो पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारी दुनिया पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स आते हैं बच्चों, ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और अर्थ उसका पार्ट है। अब ये जो बच्चों सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया किसने, लाप्लास नाम के साइंटिस्ट थे, लाप्लास। तो उन्होंने सोलर सिस्टम का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से सोलर सिस्टम बना, इसको बताया था और एक हाइपोथेसिस दी थी, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूला नाम का एक क्लाउड माना, वो क्लाउड जब कंडेंस किया तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने। ये किसने बताया हमें, ये हमें बताया किसने, लाप्लास ने। ठीक है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आपको अगली लाइन में क्या दिया हुआ है, कि अर्थ की जो एज है वो कितनी बताई गई है, 4.5 बिलियन, मतलब करीब करीब 450 करोड़। अब अर्थ पर क्या क्या हुआ बच्चों, उस जमाने का जो अर्थ था, उस टाइम का जो अर्थ था वो कैसा था, उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, जो मीथेन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी अमोनिया के साथ साथ, ये मॉल्टेन मासेस, जो अर्थ का सरफेस था बच्चों, जो अर्थ कैसे बना सोलर सिस्टम में, नेबुलर हाइपोथेसिस बताएगा। ठीक है, तो जो मॉल्टेन गैसेस का मास था बच्चों, जो मॉल्टेन गैसेस का मास था, ये सरफेस पर रहता था और जब सनलाइट के यूवी रेस पड़ते थे इस पर, तो ये जो वाटर वेपर है इसको ब्रेक किया जाता था। और हाइड्रोजन, देखो जब वाटर वेपर को ब्रेक करेंगे आप, वाटर वेपर मतलब वाटर की बात हो रही है ना। तो बच्चों जब हमने वाटर को ब्रेक किया तो इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकले। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें जो लाइटर वाली गैस थी हाइड्रोजन, वो एस्केप कर जाती है, वो हवा में चली जाती है। और जो ऑक्सीजन होती है, ये जब अमोनिया, ऑक्सीजन जब अमोनिया के साथ कंबाइन करती है, या फिर ऑक्सीजन जब मीथेन के साथ बच्चों कंबाइन करती है, तो इससे दोबारा क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स। ऐसे ही बच्चों हल्के हल्के ये केमिकल रिएक्शंस होती चली गई, होती चली गई, और एक टाइम आया कि भाई ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, इन्हीं गैसेस में से एक गैस ऑक्सीजन ने क्या तैयार करके दिया बच्चों, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। और जैसे ही ओजोन लेयर बना, तो जो सनलाइट से हार्मफुल यूवी रेज आ रही थी, अब वो हल्के हल्के आनी बंद हुई, क्योंकि यूवी रेज हमारी लाइफ जो हमारी दुनिया में होगी उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। यूवी रेज से दिक्कत हो सकती है बॉडी को, इस वजह से हल्के हल्के यूवी रेज का आना बंद हुआ। ऐसे ही बच्चों ये जो वाटर वेपर्स थे, जब ये कूल हुए, ठंडे पड़े टेम्परेचर की वजह से, तो ठंडे पड़ने से जो वाटर वेपर थी वो रेन की तरह कई लाख करोड़ साल तक खाली बारिश ही होती रही। माना जा रहा है, ये सब पीछे पढ़ा था हमने, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, किसी को नहीं पता क्या हुआ रियलिटी में। फिर
जो गड्ढे थे हमारे अर्थ पर वो गड्ढे सारे भरे और क्या बन गया, ओशन बन गया। और लाइफ के बारे में क्या जानते हैं कि लाइफ जो बनी अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल मतलब 0.5 बिलियन साल बाद बनी, मतलब करीब करीब आज से 4 बिलियन साल पहले दुनिया में लाइफ आई। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं कि कौन कौन सी थ्योरी हमें क्या क्या बताती है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी हमें क्या बताती है ये चीज देखिए। अब इसमें जो बच्चों सबसे पहली थ्योरी है वो ये मानी जाती है कि कुछ साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि क्या मानते हैं, अर्ली ग्रीक थिंकर्स वो लोग मानते हैं कि जो लाइफ है बच्चों ये आउटर स्पेस से आई है। कहां से आई है? जो लाइफ आई है बच्चों ये किससे आई है? आउटर स्पेस से आई है। और ये जो आउटर स्पेस से लाइफ आई किस फॉर्म में आई बच्चों? स्पोर्स की फॉर्म में आई और डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पर गई, यहां तक के अर्थ पर आई। और पेंसपर्मिया जो है ये स्पोर्स, स्पोर वाली थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, इसको दिया था हमें रिक्टर ने। किसने दिया था? रिक्टर ने दिया था थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया को। आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा। इसके अलावा बच्चों एक जमाने तक ये चीज मानी गई कि सड़ी गली जो रॉटिन चीजें होती हैं, स्ट्रॉ या मिट्टी, मिट्टी भी एक पर्टिकुलर नदी बताता हूँ, नील नदी जिसको आप नाइल रिवर बोलते हैं, बोल रहे थे कि इस मिट्टी के अंदर ऐसी खासियत है कि इससे एम्फीबियन, रेप्टाइल, स्नेक, बहुत सारे जानवर बनते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का नाम था क्या? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके बारे में हमें अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के नाम आते हैं। इसमें एक नाम आता है प्लेटो, एम्फिडोक्लस, प्लेटो आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं कि नॉन लिविंग से एक लिविंग चीज बन रही है। लेकिन इस चीज को गलत प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को गलत प्रूव किया था किसने? लुई पास्चर। और लुई पास्चर क्या बताते हैं बच्चों? कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेकार चीज है, ये कैसे पॉसिबल है भैया कि नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने प्रूव किया इस चीज को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दिखाया कि जो लाइफ आती है वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली लाइफ है उससे आती है। कैसे किया देखो इन्होंने, एक इन्होंने फ्लास्क लिया, स्वान नेक जैसा, मतलब जैसे हमारा स्वान हंस होता है उसके नेक जैसा एक फ्लास्क लिया। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या रखा? तो याद रखना इसमें इन्होंने क्या रखा? फ्लास्क लिया और इसमें सड़ा हुआ मीट रखा। सड़ा हुआ बच्चों क्या रखा? मीट रखा। ठीक है, अब ये जो मीट था सड़ा हुआ, इसके अंदर माना जा रहा था कि इस सड़े हुआ मीट, ये तो नॉन लिविंग हो गया। अगर आपकी स्टोरी जो है, जो ए बायोजेनेसिस वाले लोगों की, ए बायोजेनेसिस वाले लोगों की जो थ्योरी है, अगर ये सही होती तो सड़े हुए मीट से लाइफ बनती। बहुत जमाने तक लाइफ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी वो देखेंगे। तो होता क्या है बच्चों, इन्होंने फिर क्या किया, इसके नेक को तोड़ दिया। और क्या देखते हैं कुछ दिनों के बाद इस सड़े हुए मीट पर, कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, इस सड़े हुए मीट पर ही क्या ग्रो कर गई? जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, मक्खी। तो हाउस फ्लाई के लार्वा ग्रो कर गए। उन्होंने कहा देखो इस पे ग्रो कैसे करे, क्यों किए? क्योंकि जो पहले फ्लास्क शेप, जो स्वान शेप जो था, उसमें ये हाउस फ्लाई के जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अंदर जा नहीं पा रहे थे, यहीं तक चिपक जा रहे थे, अंदर नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही मैंने तोड़ा, जैसे ही मैंने इस फ्लास्क को तोड़ा, तो जो हाउस फ्लाई थी वो अपने अंडे अंदर देने लगी। तो इससे उन्होंने प्रूव किया जो लाइफ इस मीट के ऊपर आई वो हाउस फ्लाई लेकर आई। अगर मीट से ही लाइफ बनती, जो सड़ा हुआ, मरा हुआ, गला हुआ था, इससे लाइफ बनती तो फिर क्यों नहीं बनी पहले? इससे ही प्रूव कर दिया। तो लेकिन लुई पास्चर की जो थ्योरी थी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, कि लाइफ जो आई बच्चों वो प्री एग्जिस्टिंग पहले किसी लाइफ से आती है, तो इससे तो ये तो पता नहीं चल पाया कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ फिर। चलो ये तो समझ में आ गया कि लाइफ जो होती है वो अराइज करती है किससे? जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। तो फिर ये बात आती है पहली जिंदगी कैसे बनी? तो ये वाली जो थ्योरी थी ना बायोजेनेसिस वाली, ये थ्योरी को भी खत्म किया गया। ये थ्योरी को भी खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि लुई पास्चर साहब ये नहीं बता पाए थे कि लाइफ जो है दुनिया में वो आई कैसे। चलो भाई प्री एग्जिस्टिंग से आ रही है कि हम माँ बाप से हैं, हम
हमारे माँ बाप उनसे माँ बाप से, हम उनके माँ बाप उनके माँ बाप से, पहला कैसे आया ये तो बता दो, ओरिजिन नहीं बता पाए, ठीक है। तो बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस यहाँ खत्म हो जाती है। तो इस चीज को आंसर नहीं कर पाए थे कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आई दुनिया में, ठीक है। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन लेकर, और उस थ्योरी का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, रशियन साइंटिस्ट आपको मिलेंगे ओपेरिन, और दूसरे ने मिलेंगे आपको इंग्लैंड के साइंटिस्ट हेल्डेन, जो बाद में इंडिया में आके शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। इन्होंने भी वही चीज बोली जो प्लेटो और ये ग्रीक थिंकर्स बोलते थे कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ही मिलकर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ होता है। और ये कैसे होता है, मतलब जो केमिकल इवोल्यूशन है, मतलब जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या मतलब हुआ, मैं आपको ये समझाता हूँ सिंपल तरीके से, कि ये कार्बन इनऑर्गेनिक है, ठीक है, हमारे पास CH4 मीथेन इनऑर्गेनिक है, और हमारे पास और जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो सपोज ये, इसके अलावा हमारे पास अमोनिया है। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक है, इनसे मिलकर बना अमोनिया। अमोनिया बच्चों जब कंबाइन करता है तो अमाइनो एसिड बनाता है, जब ये कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है। अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से ही बच्चों क्या होता है, लाइफ का क्रिएशन होता है। इसके बारे में इन्होंने बताया, बताया खाली, इसको एक्सप्लेन किसने किया था। उसके बाद आते हैं मिलर और उनके उस्ताद, उनके टीचर यूरे। मिलर यूरे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मिलर यूरे ने बताया कि क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुनिए, उस जमाने में माना जाता था कि जो कंडीशंस हैं हमारी अर्थ पर वो कैसी हैं, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बरसात नहीं हो रही है अभी, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, और ओजोन लेयर थी नहीं, तो एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप था। और उस एटमॉस्फेयर में मीथेन अमोनिया थी, ये चीजें थी। चलो मान लिया, मान लेते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मिलर ने क्या किया, क्रिएट की सारी वही जो मानी जा रही थी कि उस जमाने में बच्चों ये चीजें होंगी, तो वो सारी चीजों को क्रिएट किया उन्होंने लैब में, ठीक है। वही हाई टेम्परेचर रखा, करीब 800 डिग्री वाला जो वॉल्केनिक इरप्शंस में हो सकता है, वही गैसेस रखी। ये सारी चीजें उन्होंने 3 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दी। और पता है 3 हफ्ते बाद वो क्या देखते हैं, 17-18 दिन बाद वो देखते हैं अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। वो तो चौंक गए बिल्कुल कि अरे, ये जो ग्रीक थिंकर प्लेटो थे जो सोच रहे थे कि नॉन लिविंग से ही लाइफ बनती है, ये तो सही हो गई प्रूफ, ठीक है। ये नॉन लिविंग से लाइफ बनी तो उन्होंने कैसे देखा, तो 3 हफ्ते बाद जब वो गए अपनी लैब में, देखा उन्होंने तो अमाइनो एसिड का बच्चों फॉर्मेशन हो रहा था। उन्होंने कहा अच्छा, ये लोगों ने दिमाग लगाया कि लाइफ नॉन लिविंग से बनी है, इसका मतलब ये सही हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स में और क्या चीजें निकाली गई उस जमाने में, और साइंटिस्ट भी आए, ठीक है। तो उन लोगों ने दिखाया कि शुगर का भी फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड के अलावा, नाइट्रोजनस बेसिस का भी होता है बच्चों, पिगमेंट जो क्लोरोफिल टाइप होता है, फैट, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट से जो यूरे और मिलर ने किया था हो रहा था। तो ये वाली जो एक तरीके की थ्योरी थी बच्चों, ये थ्योरी ने एक बहुत बड़ा क्या किया, इम्पैक्ट डाला उस जमाने में, ठीक है। फिर मीटियोरॉइड जो आते हैं स्पेस से, जो पत्थर गिरते हैं जमीन पर, धरती पर, उसके कंटेंट को जब एनालाइज करते हैं तो सिमिलर कंपाउंड्स हमें निकले, हमने देखने को मिलते हैं उसमें। तो ये चीज मानी जा रही है कि पूरे यूनिवर्स में सिमिलर प्रोसेस हुए, जिसकी वजह से स्पेस में और भी चीजें और भी लाइफ हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अभी एविडेंस बहुत लिमिटेड है। पहले पार्ट में आप लोगों को जो ये बनावटी स्टोरी है, इसमें क्या दिखाया आपको कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ बच्चों, केमिकल्स इवॉल्व कैसे किए, ये चीजें यहाँ पर बताई, और ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो गई थी। एक स्टोरी बच्चों है जो साइंस नहीं मानती है, उस स्टोरी को हम बोल देते हैं, उस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको फादर सॉरेस ने दिया था। अब ये सारी की सारी धर्म के आधार पर है। ये फादर सॉरेस क्रिश्चियन पोप थे ये। इन्होंने कहा कि ऑल माइटी ने, सुपर नेचुरल पावर गॉड ने इंसान को एज इट इज बनाया, और इनके हिसाब से जो दुनिया में पहला जो इंसान आया वो एडम और उनकी पत्नी ईव थी।
सेम कॉन्सेप्ट बच्चों इस्लाम में है। इस्लाम में ये आता है कि जो दुनिया बनी तो दुनिया में पहला इंसान और पहली जो औरत थी वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी अम्मा हवा थी। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट बच्चों आता है किसमें, हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में जो आता है बच्चों वो आता है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने दो मनुष्यों को पैदा किया। उसमें एक का नाम था मनु, जो लड़का जो पहला मर्द था मनु, और शारदा जो पहली औरत थी। इनसे ही दुनिया में सारे इंसान हैं। ठीक है, ये फादर सॉरस की जो थ्योरी थी, इसको साइंस तो वैसे भी रिलीजन को कम थोड़ा आंकती है, तो ये कैसे प्रूव एक्सेप्ट हो जाती है। फिर आगे आइए, क्या बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ बोला जा रहा है कि हमें ये कोई आइडिया नहीं है कि पहली लाइफ कैसे आई, पहली लाइफ कैसे आई। लेकिन हाँ ये आइडिया हो चुका था ये सारे एक्सपेरिमेंट से कि सारा जो पहला लाइफ जो आई वो नॉन सेलुलर लाइफ थी, मतलब वायरस जैसी। नॉन सेलुलर लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर बैक, 3 बिलियन 300 करोड़ साल पहले, मतलब जब अर्थ बना 4.5 बिलियन साल पहले। यूनिवर्स बना बच्चों 4.6 बिलियन साल पहले, सॉरी यूनिवर्स बोल रहा हूं मैं, सोलर सिस्टम हमारा। ठीक है, और यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन साल पहले। यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम जो हमारा है वो 4.6 बिलियन साल पहले। उसमें भी अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन साल पहले। उसमें जो लाइफ हमारी आई वो कब आई, 4 बिलियन साल पहले। ऐसे ही लाइफ में मान लें कि जो लाइफ है हमारी, जो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म है, उसका जो हमें डेटा कहीं ना कहीं प्राप्त है या कुछ भी स्टोरी मनगढ़ंत है, वो क्या मानी जाती है, 3 बिलियन साल पहले की बात है। और नॉन सेलुलर लाइफ को हमने उस वक्त नाम दिया था प्री बायोन। क्या नाम दिया था बच्चों, नॉन सेलुलर लाइफ को हम क्या बोलते हैं, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए, प्री बायोन। अच्छा, ये जो प्री बायोन थे जाइंट मॉलिक्यूल्स आरएनए या प्रोटीन के होते थे, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ये हमारे यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर और यूरे ने, उनके एक्सपेरिमेंट का है ये। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोड लगाकर बिजली पैदा करी, फिर ये वाली गैसेस डाली और फॉर्मेशन देखा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें हमारे अमाइनो एसिड्स आ रहे थे, शुगर आ रहे थे, और बहुत सारी अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन देखा था। ये वो डायग्राम। बच्चों ये जो कैप्सूल थे ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, और इन्होंने पहला सेलुलर लाइफ तैयार किया। उसको नॉर्मली हम कोसर्वेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोसर्वेटिव्स। और ये हम मान रहे हैं कब, 2000 मिलियन साल, मतलब करीब करीब 2 बिलियन साल पहले की बात हो रही है। नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन साल पहले, या आप ये चीज सर्च करिए, 20 बिलियन साल यूनिवर्स की बात हो गई। ठीक है बच्चों, 4.6 की हम बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम। उसके बाद 4.5 की बात करें तो हमारा अर्थ। देखो नए होते जा रहे हैं। 4 बिलियन साल पहले की बात कर लें तो अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई, और 3 बिलियन साल पहले की बात करें तो नॉन सेलुलर लाइफ, और फिर 2 बिलियन साल पहले पहला सेल बना। ठीक है, उसका नाम हमने कोसर्वेटिव देखा। अच्छा, ये सारी चीजें बच्चों, ये जो था ये कोसर्वेटिव सिंगल सेल था। और सारी लाइफ जो बच्चों बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया में जो पहली लाइफ आई वो वाटर में आई, ये चीज इंपॉर्टेंट मानिए। इसी को आप बोलते हैं, ये वर्जन क्या है, बायोजेनेसिस। मतलब जो लाइफ से लाइफ बनी, नॉन सेलुलर लाइफ से सेलुलर लाइफ बनी। ठीक है, तो लाइफ से लाइफ बनना, ये थ्योरी कौन सी हो गई, बायोजेनेसिस की। अल्फाज याद रखिएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ का वो अरोज किया स्लोली, वो हल्के हल्के इवॉल्व किया। ठीक है, कहां से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। इस चीज को ज्यादातर साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन हाउ द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई, कुड हैव इवॉल्व, किस तरीके से वो इन्वॉल्व की आज के कॉम्प्लेक्स इंसान में या जानवर में, और टुडे अभी तक ये चीज एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। इस चीज के बारे में आज भी बोला जाता है, अरे यार ये कैसे हुआ होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आपका ये पहला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी सीरीज का खत्म होता है इवोल्यूशन का बच्चों। आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ आई होगी। ठीक है।